हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, आज के इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट का हवाला मैं आपको देने वाला हूं, जहां पर पति पक्ष को राहत मिली। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग कोर्ट्स कई बार डिफरेंट हाई कोर्ट या कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि जो 498 है इसका धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है, और इस मिसयूज के तहत जो पति के रिश्तेदार होते हैं उनको इस मामले में पिरोने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। और आप भी कई बार अपने लिए कम परेशान होते हैं और अपनों के लिए ज्यादा परेशान होते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने तो शादी करी है, ये सब चीजें मुझे झेलनी है, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ भी नहीं रहते, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों इन चीजों को सफर करें। उनका नाम भी डाल दिया गया है और उनका नाम हट नहीं रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो दोस्तों, इसी बात पर यह जजमेंट है जो कि पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत देता है। आपको इस जजमेंट को समझना चाहिए क्योंकि मामला भी बड़ा है और बड़े मामले का जो जजमेंट होगा वो आपको छोटी जगह पर भी राहत दे सकता है। देखिए, होता क्या है, 498 के साथ साथ कभी कभी कोई सीरियस धाराएं भी जुड़ी होती हैं, जैसे 377 आईपीसी होता है, 313 आईपीसी होता है, या फिर कई बार कुछ मामलों में 304 बी का मामला भी होता है। दोस्तों, 304 भी होता है जहां पर पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी हस्बैंड या उसके परिवार के किसी सदस्य के किसी कृत्य की वजह से ऐसा होता है तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उन लोगों को प्रॉपर सजा होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि वाइफ की नेचुरल डेथ भी हो जाती है तो भी उसके परिवार वालों के द्वारा उसके ससुराल वालों पर यह एलिगेशन लगा दिया जाता है कि उन्होंने दहेज को लेकर के उनकी बेटी को मार दिया है। यह भी उतना ही गलत है जितना कि पहला वाला पॉइंट, यानी किसी की जान जाना जितना गलत है उतना ही गलत निर्दोषों को फंसाना भी है। यदि वास्तव में उनके साथ हुआ है तो हम कहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि उन लोगों को निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, वो भी इतने बड़े मामले में, तो फिर इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। किसी भी बेगुनाह को भी सजा कभी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर इस मामले के अंदर क्या हुआ था कि जो वाइफ थी उसके साथ ऐसी एक घटना घटी, उसकी जान चली गई और ससुराल वालों पर, पति पर और बाकी के रिश्तेदारों पर एक मामला दर्ज कराया गया जिसमें कि 304 बी भी सम्मिलित था। अब 304 बी के अंतर्गत जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो सजा होना लगभग तय होता है अगर यह साबित हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस मामले में सबको सजा हो गई, यानी जितने भी रिश्तेदार, पति, जितने कोई भी नाम थे, सबको सजा हो गई और इनको आगे जाकर कोई भी राहत नहीं मिली। लेकिन इस मामले के अंतर्गत एक पहलू यह था कि पति के कुछ रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व किया गया था, उन्हें भी सजा हो गई, यानी कि इसमें ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का भी नाम था, उनको भी सजा हो गई। अब उन लोगों ने अपना जो कन्विक्शन था, जो उनको सजा हुई थी, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो यह पाया कि जो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ है वो उस स्थान पर भी नहीं रहते हैं जहां पर मिसहैपनिंग हुई है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन उनका नाम डाल दिया, उनको भी सजा हो गई। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह पहलू देखा। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है प्रूव करने के लिए। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि जो कोर्ट है, कोर्ट को एक गार्ड की भूमिका निभानी चाहिए फॉल्स इंप्लीकेशन से उन लोगों को बचाने के लिए जो कि पति के रिश्तेदार हैं, और यहां पर उन दोनों को ही राहत मिल गई, उन दोनों को ही इस मामले से फ्री कर दिया गया। तो दोस्तों, जितना जरूरी यह है कि कोई गुनाहगार ना बचे, उतना ही जरूरी यह भी है किसी बेगुनाह को सजा ना हो। तो इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि काफी सारी चीजें बायस्ड होती हैं, इसलिए अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो क्रूरता को लेकर कोई हो या वो इस प्रकार की मिसहैपनिंग हो जाए, तो ये समझ लीजिए पति और उसके पूरे रिश्तेदारों का नाम तो एफआईआर में आना तय ही होता है। लेकिन दोस्तों, यदि इसके बावजूद भी गलत प्रकार से नाम डाले गए हैं तो आदमी को लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जजमेंट आपको बहुत हेल्प देगा उन सभी लोगों को जिनके भी रिश्तेदारों के, परिवार वालों के नाम गलत तरीके से एफआईआर में इन्वॉल्व किए गए हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।